एक्टिंग करने के लिए कर रहा हूँ, मैं एंगेजमेंट पाने के लिए काम थोड़ी कर रहा हूँ। वर्टिकल ड्रामाज इज नॉट समथिंग आई लुक एट। हम यूजुअली बायोपिक्स उन लोगों की बनाते हैं बहुत सक्सेसफुल। इट्स बीन अ वेरी एंजॉयबल जर्नी, बट एक पॉइंट के बाद ये रियलाइज किया कि प्रेशर नहीं लूंगा, एंजॉय करूंगा। अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिलती, ऊपर वाला मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देखिए, हर रूमर तभी उठता है जब उसमें कुछ सच्चाई। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आप सभी MX प्लेयर पे देख रहे हैं कप्तान। वहीं आज हमारे साथ कप्तान बैठे हुए हैं फिर से। तो साकिब जी, कितना अच्छा लग रहा है जो भी रिव्यूज आपको अभी मिल रहे हैं। नहीं, IWM बस ने इतना अच्छा रिव्यू दिया है, मैं तो उसी से बहुत खुश हूँ, तभी आपसे दोबारा इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। बट ऑडियंस के रिव्यूज कितने अच्छे लग अभी तक जितने भी रिव्यूज आए रहे हैं, हैं? बिकॉज अभी सुबह सुबह ही ड्रॉप हुआ है शो, हैव बीन वेरी वेरी इंकरेजिंग। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, और सबसे पहले तो आपकी दोस्ती देखते हैं, तो उन्होंने देखा, उनके रिव्यूज अच्छे हैं। कल रात को हमने 2 एपिसोड सब फैमिली में कासिम के साथ देखे, तो बहुत ही इंजॉयबल है यार, बहुत ही अच्छे रिएक्शन हैं। और बट इस साल मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन लूँ, ज्यादा पढ़ूं नहीं, थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा अफेक्ट ना हो ज्यादा तारीफ से, या अगर शायद ना पसंद आए जो भी, बिकॉज आई थिंक न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बट तब भी मैसेजेस आते हैं तो स्माइल तो आ ही जाती है। ट्रू ट्रू। जब आप देखते हो कि मेहनत अब रंग आ गई है, सो इज दैट मोर चैलेंजिंग नाउ फ्रॉम योर साइड टू डू मोर बेस्ट एंड बेटर? नो, जो मतलब मैं बताऊं, जब मेहनत रंग नहीं लाती तब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। ट्रू। तो मैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि शायद मेहनत रंग ना लाई हो, तो मैं तो तांबा हो गया हूँ। आग में जल जल के आग की तपिश में मैं तो बन गया हूँ। सो आई डोंट सी इट लाइक दैट कि सक्सेस फेलियर से मेरा एफर्ट में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। माय एफर्ट शुड ऑलवेज बी 100% और इवन मोर देन दैट। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कप्तान आपके सामने आया था तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या था? इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना, या वो वर्दी पहनकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करना? नहीं, तो हेडलाइनर शो इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, टू मेक श्योर कि आप ये किरदार एक तरीके से निभा पाएंगे, बिकॉज आपके इन एंड अराउंड कहानी चल रही है, तो अगर आप वीक हो गए तो कहानी वीक हो सकती है। तो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस कैरेक्टर की, और यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस यूनिफॉर्म की भी, क्योंकि ऑफ कोर्स पहली बार पहन रहा था। तो पहन के एक फीलिंग तो आई। एक आध बार किसी ने सच में पुलिस वाला भी समझ लिया, तो मैंने कहा अच्छा लगता है, घुस गया हूँ मैं। सो इट्स बीन अ वेरी एंजॉयबल जर्नी, बट एक पॉइंट के बाद ये रियलाइज किया कि प्रेशर नहीं लूंगा, एंजॉय करूंगा। अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिलती, ऊपर वाला मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कुछ अच्छे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो लेट्स एंजॉय दिस प्रोसेस। वाई ओवरथिंक कि ऑडियंस क्या सोचेगी, या मैं क्या करूं जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, मुझे क्या पता। मैं तो शायद सिर्फ ऑनेस्ट रह के जो मुझे आता है वो करने की कोशिश करता हूँ। ट्रू। अगर कप्तान शो के बारे में बात करें जाए, जो आपका कैरेक्टर है उसका एक बैगेज है, वो जो अपने साथ लेकर चल रहा है, और वहीं साथ ही साथ उसे अपनी फैमिली देखना है और अपना ड्यूटी भी देखना है। तो क्या कहना चाहेंगे, जब ऐसे टफ कैरेक्टर आपके सामने आता है तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है फॉर एन एक्टर टू प्ले अ टू साइड, जहाँ वो इनफैक्ट बहुत मजा आता है एक एक्टर को, क्योंकि आपको एक ग्राफ मिल जाता है, एक स्केल मिल जाता है, एक कैनवस मिल जाता है। वरना कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है कि वन डायमेंशनल बन जाता है कैरेक्टर, कि सिर्फ वो गुस्सा रहता है पूरे टाइम, और कोई इमोशन ही एक्सप्लोरेशन नहीं हो पा रही है। बट जब इतने अच्छे आर्क के साथ लिखा हो तो आपको सारी चीजें करने में मजा आता है कि अरे ये गुस्सा भी कर सकता है, प्यार भी कर सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, अपसेट भी हो सकता है, हर्ट भी हो सकता है, बहुत सारी डिग्रीज पे खेल सकता है। तो बहुत बहुत एक्साइटिंग हो जाता है जब ऐसा पार्ट आता है, और ऐसे ही पार्ट है कप्तान। तो जब आया, वो बैक स्टोरी थी, उसके साथ क्या क्या होता है थ्रू आउट द सीजन वो था, तो मुझे तो बहुत जूसी पार्ट लगा है। जब बड़ी स्टारकास्ट हो, उनके साथ काम करना कितना मजेदार बन जाता है, सेट का माहौल कितना अच्छा हो जाता है। आपको तो आदत है, आई थिंक हर एक शो या मूवीज में आपके साथ बड़ी एक स्टारकास्ट होती है। मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आता है मुझे। मुझे लोग बहुत पसंद है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, एंड स्पेशली ऑन दिस शो आई थिंक बहुत ही अच्छी एक्टर्स की टीम थी, बहुत ही सॉलिड एक्टर्स थे, सब अपने अपने राइट में बहुत ही सॉलिड थे। तो जब आपको ऐसा मौका मिलता है ऐसे लोगों के साथ काम करने का, तो आपका भी गेम बेटर होता है, और
आप भी हमेशा अपना गेम बेटर करने की कोशिश करते हैं, Of बिकॉज यू course. वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीबडी इज ब्रिंगिंग देयर ए गेम. So very fortunate that I got to work with all these amazing actors. I don't want to take any names because एक आधा भी मिस हो गया तो it will be unfair. Yeah. Because हमारे पास भी एक plethora of actors है. Yeah. So very happy with everybody who's part of the show, who's made this journey nicer and easier for me. सिद्धार्थ के साथ आपने एक रिसेंटली पिक्चर ड्रॉप किया और वो काफी वायरल हो गया. जी. तो ये न्यू न्यू जो बॉन्ड बना है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस दिन भी मैंने देखा आप अरे सबके देखो, साथ इतना मस्ती मजाक करते हैं. कहाँ जब आए थे उधर, हाँ. अच्छा हाँ, सिद्धार्थ सिंह भाई हमें पता है. मुझे ना मेरा छोटा भाई है तो मैं थोड़ा बुली भी करता हूँ उसको, उससे पंगे भी लेता हूँ. हाँ. और अब बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप बन गया हमारा. बट वो अब जिमनास्ट है, अब वो Of फिट course. भी बहुत है. तो मैंने कहा ज्यादा तेरी फिटनेस होगी, आज देख लेते हैं कि किसकी बॉडी ज्यादा बेटर है. सो वी वर वर्किंग आउट टुगेदर. तो मैंने ऐसी फोटो वोटो खींची. Yeah. तो मैंने डाल देते हैं थोड़ी थर्स्ट ट्रैपी पिक्चर्स, Yeah. देखते हैं. सो या काफी ज्यादा लोगों ने उस पे रिएक्ट किया. ट्रू ट्रू. अगर मैं बात करूँ आपकी फिल्मोग्राफी के बारे जी. में, यू ऑलवेज हैव वर्क विद बिग प्रोडक्शन हाउसेस विद बिग good directors, so you always kept your graph high. So is there any benchmark you want to create more, and वो graph को maintain करना, ऐसा is नहीं there है. any tough challenge? मतलब like I said, I'm grateful I've gotten to work with some excellent Yeah. directors who've been directing for years and have had made successful films. But I've also worked with newcomers. Yeah. So whether it was my first two films were with first-time directors, Yeah. Nupur and Ashima, whether when I did Rangbaz, it was with Bhav, जो अब Force बना रहा है. So I'm like, I also, yes, of course, I've worked with Karan Johar, I've worked with Rajan Dikhe, Yeah. I've worked with Kabir Khan, Yeah. Sudeep Mishra. I've been very fortunate. But also on the same other side, I've worked with people who are absolutely new. Yeah. And, but I worked with them because when I met them, when I spoke to them, I knew what they were telling me. They meant it and they were going to make it like Yeah. this. Their conviction was through. True. So ऐसा तो नहीं है, बट हाँ एक ग्राफ जरूर मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ कि काम एक सर्टेन क्वालिटी का. ऑफ कोर्स. क्वालिटी वर्क मिलना कितना चैलेंजिंग हो गया. बहुत. ओटीटी तो आ गया है, क्या ओटीटी में आपको नहीं लगता कि ओवर यूज ऑफ कंटेंट जा रहा है? जो अच्छे कंटेंट है वो भी आजकल मिस यूज हो जा रहे हैं या फिर वो दिख नहीं आ रहे? बिल्कुल सही कह रही है, सही कह रही है. आपको लगता है ओवरफुल हो गया? ओवरफुल तो पता नहीं, बट अब ओटीटी पे भी इतना कहाँ काम हो रहा है. जो कोविड में हो रहा था, दैट टाइम हो रहा था, व्हाटएवर हो रहा अभी तो पार्ट्स आ रहे हैं. अब तो या तो फ्रेंचाइज बनता है या साल में वो 10-12 चीजें ग्रीन लाइट करते हैं जी. तो फिर ऐसा तो है नहीं कि हाँ जरूर एक ओटीटी बूम आया था, बट आई थिंक नाउ इट्स सेटल्ड डाउन. Yeah. अब ओटीटी इज आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट. Yeah. पहले उनको सब्सक्रिप्शन चाहिए था तो a lot of films are being bought. Now they build their subscription. True. Now they want to make their own films. And True. so let's see how this one plays out. Yeah. तो है बहुत ज्यादा chaos है, but अगर उसमें भी आप अगर कुछ हाफ decent चीज बनाएं True. तो वो जरूर दिखती है. आजकल वर्टिकल ड्रामा काफी चल रहा है. जी. इट्स नाउ न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक. Happy for people who make it. बट हाउ यू सी एज एन आर्टिस्ट? आप पूछ रहे हैं अगर मैं रील बना तो देता हूँ किसी ब्रांड के लिए, वो बहुत नहीं है. Yeah. अब मैं फिक्शन भी वर्टिकल ड्रामा पे करूंगा, आई डोंट नो, मैं नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज एज एन एक्टर मैं तो एक्टिंग करने के लिए कर रहा हूँ. True. मैं एंगेजमेंट पाने के लिए काम थोड़ी कर रहा हूँ. Yeah. कि मेरी फोटो पे कितने लाइक आएंगे. True. या कितने लोगों ने मेरा कंटेंट देखना शुरू किया और खत्म किया. Yeah. क्योंकि वो 2 मिनट का है तो ज्यादा लोग देखेंगे बनस्पत 30 मिनट का. Yeah. जो शायद अटेंशन स्पैन ना हो. बट मुझे तो मेहनत करनी है कि वो 30 मिनट का मैं अच्छा बनाऊं. True. रीसेंट एग्जांपल धुरंधर 4 घंटे की है, लोगों को देखनी तो देख रहे थे. Yeah. सो आई सी इट लाइक दैट. डोंट यू फील दैट धुरंधर ने वापस ऑडियंस को कमबैक दे दिया है, जो जिनको आदत था कि सिर्फ स्मॉल स्पैन मूवीज देखे या ओटीटी का उनको लत लग गया था, उनको अब आदत हो गया कि चलो वापस थिएटर जाए और लंबी लंबी पिक्चरें देखे? मतलब फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. Yeah. It's the biggest success any Hindi film has seen. True. बट बहुत सारी फिल्में आप एनिमल भी देखें जैसे Yeah. वो चली, धुरंधर देखें जैसे वो चली. कांतारा was more than 3 Kantara. hours. Kantara is also a long film, whatever.
सो वो जो होता है कि अरे पिक्चर इतनी लेंथ की होनी चाहिए थी, जब लगाना ही थी वो 3 साढ़े 3 घंटे हाँ की आई थी, तो ऐसा नहीं होता। आई फील लाइक पिक्चर होल्ड करनी चाहिए, ये पिक्चरें होल्ड कर रही हैं, ऑडियंस हमें बता रही है ये चीजें होल्ड कर रही है ट्रू क्योंकि द नंबर्स आर टेलिंग अस। सो ऑल दीज थिंग्स आर इममटेरियल, आपको अच्छी चीज बनानी है। एंड वर्टिकल ड्रामाज इज समथिंग, मतलब इज नॉट समथिंग आई लुक एट ऑल। एंड हैज अ प्रोड्यूसर ना मुझे स्टोरी फिल्म फॉर्म में सुनाई समझ आती है, या मतलब बिकॉज बड़ी ग्रोइंग अप उस पे हुई है ना, ट्रू तो फिल्म ही वो समझ आती है कि मतलब फ्लो ही वो समझ आता है ट्रू फिल्म का। व्हेन यू केम मुंबई और जब आपने अपनी करियर स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज दैट वन चैलेंजिंग पार्ट जो कि अब नहीं है, डिसॉल्व हो चुका है इन दिस इंडस्ट्री? नहीं, शायद चैलेंज तब कुछ और था, अब कुछ और है। चैलेंजेस तो हैं, हाँ लाइफ इज ऑल अबाउट figuring out how to get fulfill that challenge that's been thrown at you. ट्रू सो लाइफ तो हर मोड़ पे एक चैलेंज रखती है। कभी कोई कहता है अरे तुम बहुत छोटे दिखते हो, अभी बड़ा होना पड़ेगा तुम्हें, फिर तुम एकदम से बड़े हो जाते हो कि अरे अब ज्यादा बड़े लग रहे हो। हाँ मतलब छोटे छोटे चैलेंजेस हो गए ऐसे, बाकी बड़े चैलेंजेस हो गए लाइफ में, अबाउट फैमिली, अबाउट हेल्थ, या अबाउट दिस। तो एट एवरी लेवल कोई ना कोई चैलेंज आता रहता है, बट दैट इज व्हाट लाइफ इज। आप यू फिगर आउट अ वे एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज। यू टर्न आउट टू बी अ प्रोड्यूसर आल्सो नाउ, सो यस, कितना एंजॉय कर रहे हो ये फेस भी? इंजॉयमेंट, बिग इंजॉय हो रहा है अपना, तो बिग इंजॉय हो रहा है अभी। लर्निंग कितना है फिर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लर्निंग ही लर्निंग था पहले एक आध फिल्म में या तो, क्योंकि द जर्नी हैज ऑलवेज बीन लाइक एन एक्टर, राइट? तो या व्हेन यू सी इट फ्रॉम द अदर साइड इट टेक्स यू अ व्हाइल, वो जो आंखों के सामने धुंध है उसको हटा के देखने के लिए। तो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है, एंड दैट्स समथिंग आई कीप डूइंग। या I have a film that I've finished now, वाह which I want to release now in the theaters. So you'll hear about it soon. So लगे हैं मैम, लगे लगे, कहीं ना कहीं पहुंचेगी। या तो प्रोड्यूसिंग एंड बीइंग एन एक्टर, व्हाट इज मोर इजियर फॉर यू नाउ? Nothing is easy in life. सबके अपने challenges होते हैं, but like I said, आपको मजा आना चाहिए वो challenges को overcome करने के लिए, और मैं वो कोशिश करता हूँ। जब मजा नहीं आ रहा होता एक आधे दिन का ब्रेक लेता हूँ, सिंपल। और साइड बाय साइड आप अपने स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू रखे हैं, वो तो पैशन तो स्टार्ट में रखा ही वो है। तो हमेशा ही चलता रहेगा, उसमें क्या, कहीं ना कहीं तो अपना टेस्टोस्टेरोन एग्जर्ट करना है ना। या क्रिकेट खेलेंगे, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ी अपने बॉयज से लड़ेंगे, एक दो छक्के मार देंगे, किसी को आउट कर देंगे, शाम को बैठ के टपरी पे चाय पी या लेंगे। तो आई फील लाइक दैट फॉर मी इज व्हाट माय रूट्स आर। सो आई लाइक टू कीप गोइंग बैक टू माय रूट्स एवरी नाउ एंड नाइस नाइस। तो अगर आपको कोई बायोपिक प्रोड्यूस करना हो तो वो कौन सी होगी एज अ प्रोड्यूसर? यू फील पीपल विल लव बायोपिक नाउ? देन। आई फील लाइक हम ना ऐसी अभी रैंडम आपने बोला ऐसे थॉट आया कुछ, शायद कोई सेंस ना बने इस बात का, बट हम यूजुअली बायोपिक्स उन लोगों की बनाते हैं जो बहुत सक्सेसफुल। या व्हाट इफ वी मेक biopics about somebody who's long gone forgotten, who could have been great but never became great? हम्म I feel like there'll be more, like more meat to the story, more nuances to the story. You can go into, otherwise biopics में हमेशा I feel like especially हमारे यहाँ हम सब अच्छा ही दिखाते हैं कि हाँ उस बंदे का कुछ कुछ उसकी इनसिक्योरिटी ट्रू वल्नरेबिलिटी है ही नहीं, और अगर उससे कुछ गलती भी हुई तो वो उसकी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी। आई फील लाइक जब आप ऐसे बंदे के बारे में कहानी बताएंगे जो शायद दुनिया की नजर में उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको बहुत स्कोप मिलेगा उसकी वल्नरेबिलिटीज, उसकी इनसिक्योरिटीज दिखाने के लिए। एंड आई फील लाइक सक्सेस तो वन इन अ मिलियन होता है, ऑफ बाकी कोर्स बाकियों के बारे में कौन सोचेगा, उनकी कहानी कौन बोलेगा। या सो आई हैव फन सेगमेंट फॉर यू, लेट्स keep it weird set of questions. Okay, the first thing, how should your dream bathroom look like? आई ऑलरेडी हैव वन। Okay, and if you want to describe it? It's just massive. It has a big bathtub. It has an AC in the washroom. It's got a cubicle shower space. It's got two sinks. It's pretty decently sized. Yeah, Because बाथरूम में मेरा थोड़ा टाइम स्पेंड होता है सुबह, मैं yeah. अखबार भी वॉशरूम में पढ़ना पसंद करता हूँ, और अब वॉशरूम में ही मैंने साइड में एक बेंच लगाया है, Oh, वहां पर मैं बैठता हूँ। If I want to read the newspaper and if I'm yeah. not using the room, I feel like that's my thinking space.
जो मैं सुबह उठ के 1 घंटा सोचता हूँ, मैं उस स्पेस में सोचता हूँ। Nice. Weird gift you got from your fans. नहीं यार, मेरे फैन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीजें। Friends ने कोई फ्रेंड्स कोई गिफ्ट ही नहीं देते हैं। ये क्या देख रहे हो, तो गिफ्ट भेजो, बर्थडे आ रहा है मेरा यार। हाँ, weird thing that you have bought for yourself but you have never used it. ऐसे तो बहुत सारे कपड़े वपड़े हैं जो कहीं देखा, जस्ट फर्स्ट लुक में अच्छे लगे, जब घर आके पहने तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। Yeah. तो ऐसी बहुत चीजें पड़ी। Okay, weird habit about yourself. नाखून का तो Hmm. Weird food combination you have ever tried and you love to no combine. Do come. राजमा चावल एंड पिज्जा। Eh, I've had it. Is it nice? I you want to recommend? no, Recommend? don't eat it. Eat them separately. They're both tasty separately. Okay. Weird place that you have visited recently. काफी एक्साइटली गए लेकिन इतना अच्छा लगा नहीं. नहीं, ऐसा कोई जगह भी ध्यान तो नहीं आ रही इस वक्त। Biggest misconceptions about you. कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ लाइफ को लेके। मजाकिया इंसान है. तो मजाक का मतलब ये थोड़ी कि आप लाइफ को लेके सीरियस नहीं, ऐसा नहीं होता लाइफ है. को, अपने काम को लेके सीरियस नहीं। मैं बहुत सीरियस हूँ यार, कैसे बताऊँ लोगों को? कुछ एडवाइस कर। हम्म, सच्चे दिल के हो ना इसलिए. तो फिर अब क्या करें, प्रॉब्लम हो गई तो बोलो। Lastly, one rumor about yourself. देखिए, हर रूमर तभी उठता है जब उसमें कुछ सच्चाई हो। Yeah. तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, अगर सच्चाई है तो वो रूमर नहीं है, तो नो रूमर। Finally, one message for the audience. क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा आपको इतना प्यार देते हैं आपके हर एक प्रोजेक्ट को लेकर. देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए, हम कोशिश करते रहेंगे। कीप द फेथ, कीप द बिलीफ। कभी कभी इस जर्नी में अकेलापन फील होता है, बट आप लोगों के प्यार से वो अकेलापन का जो वॉइड है वो फुलफिल हो जाता है। सो थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। इफ यू हैव एंड इफ यू हैवंट, गो वॉच इट। और 2026 में और कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? बताएंगे वो 2026 में, आपको तीसरी बार जब बुलाएंगे ना इंटरव्यू पे, तब सरप्राइज देंगे. सरप्राइज तो पक्का देंगे। Thank you so much and all the best. थैंक यू।